नमाज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, रोजा छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, ज़कात छूट जाए तो अल्लाह अकबर। कितनी दर्दनाक हदीस है, कितनी दर्दनाक बात है कि नेकी करने के बावजूद भी, नमाज रोज़ा ज़कात करने के बावजूद भी वो शख्स जहन्नम के अंदर चला जाएगा। नमाज छूट जाए अल्लाह माफ कर सकता है, रोजा छूट जाए अल्लाह माफ कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आप लोगों के दरमियान बहुत मशहूर तो है, लेकिन उसकी सच्चाई के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे जुमले की जो अक्सर वीडियो में बोलते हुए आप सुनते हैं। वह जुमला सुनने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया। वह जुमला है, अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, मगर वो गुनाह माफ़ नहीं करता जिसने किसी का दिल दुखाया हो। नमाज छूट जाए अल्लाह माफ कर सकता है, रोजा छूट जाए अल्लाह माफ कर सकता है, हज छूट जाए अल्लाह माफ कर सकता है। देखिए, खुदा की कसम, अगर किसी का दिल दुखाया है और उस इंसान ने तुम्हें माफ नहीं किया, तो ये बात याद रखना, वो ऊपर वाला जो बैठा है ना, वो माफ नहीं करेगा। नमाज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, रोजा छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, ज़कात छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, हज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और वो आपको माफ ना करे तो अल्लाह पाक भी माफ नहीं करता। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं कि क्या वाकई ये बात कुरान और हदीस से साबित है। असल में ये जुमला किसी हदीस या कुरान की आयत में नहीं आया है। कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि दिल दुखाने वाला गुनाह माफ नहीं होता। दोस्तों, दिल दुखने वालों का दिल तो दुख ही जाता है, क्यों ना आप अच्छे काम ही करें। ये दिल दुखाने वाली बात ज्यादातर मोहब्बत भरे या जज्बाती मिजाज वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी वो लोग जो रिश्तों, एहसासात या मोहब्बत के दर्द को दीन के अंदाज में बयान करने की कोशिश करते हैं। वो कहते तो दीन की बात है, मगर उनके अंदाज, उनके जुमले, उनके इशारे बताते हैं कि रोमांटिक जज्बात या दिल टूटने की कैफियत को मजहबी रंग देना चाहते हैं। उनका मकसद गलत हो या ना हो, उनका बयान गलत रुख पर जरूर चला जाता है और आवाम सोचती है कि ये बात कुरान और हदीस के अंदर ऐसा ही है, जबकि ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, आइए जरा कुरान और हदीस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मजा भी आएगा, आपके दिल को सुकून भी मिलेगा और आपका ईमान भी मजबूत होगा। सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि कुरान और हदीस के अंदर दो तरह के हुकूक की बात की गई है। एक तो अल्लाह का हक, जिसके बारे में कहा गया कि अगर एक इंसान अल्लाह के किसी भी हुकूक को अदा नहीं करता तो अल्लाह माफ कर सकता है सिवाय शिर्क के। सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यकीनन अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ कर सकता है। इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक दूसरे हुकूक पर है, जिसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद बगैर इजाजत के माफ नहीं करेगा। वो है एक बंदे के दूसरे बंदे पर हुकूक, जैसे कि किसी से जुल्म करना, किसी का माल खाना, किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाना या किसी के साथ बदकलामी करना। ये वो गुनाह है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने किसी पर जुल्म किया है तो वो फौरन जा करके उससे माफी मांग ले, वरना कल क़यामत के दिन उसके पास कोई दौलत ना होगी। ये हदीस सही बुखारी के अंदर है। अब आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ। इस हदीस को कहते हैं हदीस मुफलिस। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछा, बताओ कि मुफलिस किसे कहते हैं, गरीब किसे कहते हैं? तो साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा कि हम गरीब और मुफलिस उस शख्स को कहते हैं जिसके पास दिनार और दिरहम और रुपये, पैसे, दौलत ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है, मेरी उम्मत का गरीब शख्स वो है जो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नमाज, रोज़ा, ज़कात तो लेकर के आएगा, मगर उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को मारा होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करेगा और इसकी नेकियों को उन लोगों को दे देगा जिन पर इसने जुल्म किया था। इस तरह इसके सारे नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब भी कुछ लोग बाकी होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को जिन पर इसने जुल्म किया था इस शख्स को दे देगा और ये शख्स गुनहगार बन जाएगा। फिर इस शख्स को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। कितनी दर्दनाक हदीस है, कितनी दर्दनाक बात है कि नेकी करने के बावजूद भी, नमाज, रोज़ा, ज़कात करने के बावजूद भी
وہ شخص جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے ایک بندے کے حقوق کی خلاف ورزی کا حساب جو آخرت میں ہمیں دینا پڑے گا۔ اور جہاں تک بات ہے دل دکھانے کی، وہ ماں باپ کے تعلق سے ہے، کسی اور رشتے کے لیے نہیں، کسی اور انسان کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے پر پہنچ جائیں تو تم ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اچھے سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، اور انہیں تم اف تک نہ کہنا۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ میں سے کسی نے بھی ماں باپ کا دل دکھایا ہو، ان کی نافرمانی کی ہو، ان کی عزت میں ذرا بھی کمی کی ہو، تو فوراً جا کر کے ان سے معافی مانگ لے، ورنہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بھی ایک بندے کے حقوق میں سے آتا ہے۔ اصل میں یہی وہ دل دکھانے والا گناہ ہے جو ماں باپ کے تعلق سے ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر حقیقتاً ملتا ہے، باقی اور رشتوں کے لیے نہیں ملتا۔ سماج میں آپ کو ایسے ہزاروں لوگ مل جائیں گے جن کے ساتھ آپ کتنا ہی اچھا کام کر لیں وہ برا ہی مان جاتے ہیں، تو بتائیے کیا کیا جائے؟ آپ کے درمیان، آپ کے آس پاس، آپ کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ آپ کتنا ہی اچھا کام کر لیتے ہیں وہ برا مان جاتے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن آخری بات یہ کہ اگر مجھ سے کچھ چھوٹ گیا یا میرا کام آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ کے اندر ضرور بتانا، اور اگر آپ کو کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو وہ بھی کمنٹ کے اندر ضرور بتانا۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کرنا، اور ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لینا۔